अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं? आज कितना काम किया? डेली बेसिस पे काम करते रहना पड़ेगा आपको। अगर आपने जिंदगी में कुछ अचीव करना है तो आपको डेली बेसिस पे कुछ भी, चाहे आप दिन में आधा घंटा ही क्यों ना सही, काम करते रहना पड़ेगा। तो आज एक प्रॉब्लम पे हम बात करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम काफी ज्यादा सीरियस है क्योंकि ये काइंड ऑफ बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम में जो मेन पॉइंट है, प्रॉब्लम तो किसी इंसान ने बहुत लंबी चौड़ी भेजी है, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं, जब भी हम यहाँ पर अपना किताबें कॉपियां उठाते हैं या कुछ भी हमें पढ़ना है, अपनी स्किल्स डेवलप करनी है, या हमें, हम जॉब में बैठे हैं, हमें पता है हमारा टारगेट ये है, लेकिन हम उसे अचीव नहीं कर पा रहे क्योंकि हम ओवर थिंकिंग में फंसे हुए हैं। हम अपने ही ख्यालात में गुम हुए हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हमें किसी ने बुरा कह दिया या हमारे पीछे कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन चल रही है जिंदगी में, या कुछ भी, बहुत सारी हजारों प्रॉब्लम में हम जकड़े हुए हैं। तो हम पढ़ नहीं पा रहे, हम काम नहीं कर पा रहे, हमें जो स्किल्स अपनी डेवलप करनी है हम वो नहीं कर पा रहे। तो एक भाई साहब हैं जिनकी प्रॉब्लम आई थी, उन्होंने तो काफी अच्छे खासे लंबी चौड़ी डिटेल में बताई है। मैं उसको जरा शॉर्ट करके आपको बता रहा हूँ कि अगर जिंदगी में कभी भी आप कुछ करने बैठते हैं, लेकिन आप जब भी वो चीज उठा के बैठते हैं तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आपका हो सकता है लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही हो सकता है आपको किसी से एक्सपेक्टेशन हो, उसने आपको मना कर दिया हो, आपको रिजेक्ट कर दिया हो। आपने कहीं पे अपना, फॉर एग्जांपल, जॉब के लिए तलाश कर रहे हैं, वहां पर आपको पूरी उम्मीद थी लेकिन वहां से मना हो गए। किसी ने आपको तंग कर दिया, आपको, आपसे किसी ने आके लड़ लिया। बहुत सारे, क्योंकि ये प्रॉब्लम ज्यादातर स्टूडेंट्स की होती है। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स की अगर बात की जाए तो इसमें आपके पास किसी आपस में लड़ाई हो गई, किसी ने आपको बुरा कह दिया, आपके पेरेंट्स ने आपको बुरा कह दिया, आपके टीचर्स ने आपकी बेइज्जती कर दी। हजारों प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं और काइंड ऑफ उन प्रॉब्लम्स की कोई वैल्यू भी नहीं होती, लेकिन वो हम अपने ही अंदर अंदर इतना बड़ा बना देते हैं। उन प्रॉब्लम्स को अपने साथ हम जोड़ के इतना उसको सोचना शुरू कर देते हैं, ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं। और फिर एंड में क्या होता है? कुछ नहीं, हम अपना जो जिससे हमें नजर आ रहा है कि ऑन फ्यूचर हमें ही फायदा होगा, हम ये काम आज जो टास्क है उसको कर लें तो एक साल तक करते रहेंगे। एक साल बाद एग्जाम जब होगा तो उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तो हमारा ही फायदा है, लेकिन ये हमें उस वक्त नजर नहीं आता। तो इसी प्रॉब्लम को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट हैं, 18 साल से कम उम्र के हैं, या चले 24 साल से कम उम्र के हैं, क्योंकि 22-24 साल तक आप स्टूडेंट लाइफ में ज्यादातर होते हैं, बहुत ज्यादा अगर हम मेजोरिटी की बात करें। तो आपके पास यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, किस किस्म की प्रॉब्लम होती है? आपको रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, आपका जो है, जो भी आप करना चाह रहे हैं उसके अंदर आप अपना 100% नहीं दे पा रहे, आप जब पढ़ने बैठते हैं, आपका एग्जाम होता है तो आपने उस लिहाज से तैयारी नहीं की हुई होती। आपके दोस्तों में लड़ाई हो जाती है, आपके घर वालों से लड़ाई हुई होती है, आपके, आपसे कोई दूसरा इंसान आके लड़ लेता है, आप जो है फॉर एग्जाम्पल रास्ते पे जा रहे थे, आपका एक्सीडेंट हो गया। अब वो पूरे दिन दिमाग में वही घूमे जा रहा है, अगले 3 दिन तक वही घूमे जा रहा है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जब आप 18 साल से बड़े हो जाते हैं, टीन आपका ऑलमोस्ट एंड हो रहा होता है, आप अंदर से फट रहे होते हैं, आपको किसी कोई दूसरा इंसान पसंद आ जाता है अपोजिट जेंडर का, आप उसमें अपना दिमाग सारा लगा देते हैं। क्लास में कोई आपकी लड़की पसंद आ गई तो आप उसमें अपना पूरा माथा फोड़ देते हैं, सारा A to Z अपनी जो एनर्जी है वो उस पर लगा देते हैं उसको सोचने में। पता चलता है कि पूरा दिन गुजर गया, 3-4 घंटे वहीं पे दिमाग अटका हुआ था। जब आंख खुली देखा कि इतना सारा काम है तो वक्त ही खत्म हो चुका था। हजारों प्रॉब्लम्स हैं, हजारों किस्म के डिफरेंट लोग होते हैं, हजारों डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती है आपकी लाइफ में। जो भी प्रॉब्लम है, उन सब की प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर हम 2 पॉइंट्स की बात करेंगे। पहला पॉइंट ये कि अगर आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही हो, चाहे वो आपकी स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही हो, चाहे आपने किसी से कॉन्फ्लिक्ट कर लिया, लड़ाई झगड़ा कर लिया, आपको किसी ने बुरा भला कह दिया, कोई दूसरा इंसान आके आपको जलील करके चले गया, कोई लड़के चले गया, आपको कुछ भी जिंदगी में आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही है, हो सकता है आपके घर में इकोनॉमिकल प्रॉब्लम चल रही हो, आप फाइनेंशियल प्रॉपर सही से स्टेबल नहीं हो सकता है कि आप जो है अपने, कोई भी काम आपको दिया गया है, आपको उधर काम में लॉस हो गया, कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है। अब हजारों लोगों की हजारों प्रॉब्लम मैं यहाँ बोल नहीं सकता, आप किसी भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, आपको ये देखना है कि आप उस प्रॉब्लम से अपने आप को डिसोसिएट कर सकते हैं या नहीं। उस प्रॉब्लम से आप अपने आप को निकाल के साइड पे कर सकते हैं या नहीं। एक प्रॉब्लम है उसको उठा के एक जगह रख दिया और फिर उस प्रॉब्लम को हटा के अपनी लाइफ को देखना, ये कहलाता है डिसोसिएट कर देना उस चीज से फॉर
लिमिटेड टाइम फॉर द टाइम बीइंग, क्या आप कर सकते हैं या नहीं। आपको ये देखना पड़ेगा सबसे पहले कि जो 18 से 24 साल की एज ग्रुप होता है, जिसके अंदर आप अपने इंटरमीडिएट से पास होके आप अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में आ जाते हैं, ये वो टाइम पीरियड होता है जिसमें मेजोरिटी लोग अपने थोड़ा बहुत कमाने की तरफ आते हैं, अपने पैरों पे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको और ज्यादा प्रॉब्लम्स में इंटर होना पड़ता है। 18 साल से पहले अगर आपने इंटर नहीं किया, उससे पहले आपको कोई इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती, सारा कुछ आपके पेरेंट्स आपको फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, आप घर पे बैठे होते हैं आराम से और अपने पेरेंट्स के पैसे पे सारा काम कर रहे होते हैं। उसके बाद फिर आप अपने पैरों पे खड़े होते हैं। ओके, अगर आप 18 साल के हो गए तो यहाँ पर एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी आती है बीच में, कि आपको आपके जहन में आता है कि मैंने घर पे ऐसे ही फारिग बैठे बैठे नहीं खाना, मैं खुद मेहनत करूंगा। एटलीस्ट मैं जो अपनी यूनिवर्सिटी की फीस है 100% नहीं तो 50% तो खुद अपने अखराजात निकालूं, या एटलीस्ट मैं अपने जो पॉकेट मनी है वो खुद मेहनत करके निकालूं। तो बहुत सारी फिर आप नई लाइफ की प्रॉब्लम में एंटर होते हैं, आप काम करने जाते हैं, वहां आपको स्ट्रेस मिलता है, फिर आपके अपने स्टडीज अलग है और साथ ही साथ आपका काम जो आप कर रहे हैं वो अलग चीज है। इसी में अब जितने भी भरे पेट के बच्चे होते हैं, भरे पेट, अगर आप जो है मेरी दूसरी वीडियो देखें तो मैंने डिटेल में बताया, यानी कि जिनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सही है, और अब वो किसी रिलेशनशिप में किसी दूसरे अपोजिट जेंडर के साथ अपना माथा फोड़ने के लिए आ गए, तो वो एक अपनी जिंदगी में जानबूझ के जबरदस्ती स्ट्रेस डिस्ट्रैक्शन लेके आ जाते हैं। हजारों प्रॉब्लम्स हैं ये भाई साहब जिनके, उसमें भी उन्होंने यही मसला अपना बयान किया है कि मेरा दिमाग जो है 3-4 घंटे दिन के तो आराम से उस तरफ चले जाते हैं। तो वो उनकी प्रॉब्लम पे इतना डिटेल में बात नहीं कर रहे, मैं इसको जर्नल रख रहा हूँ। तो आपके पास सबसे पहली बात है, क्या आप डिसोसिएट कर पाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज आपको समझनी है कि लेट से 18 से 24 साल, क्योंकि इसमें जो स्टूडेंट होता है वो ग्रेजुएट हो रहा होता है, यानी यूनिवर्सिटी लाइफ में होता है, यूनिवर्सिटी से निकल के फिर जॉब लाइफ में आ रहा होता है। 18 से 24 साल में जो आप गलतियां करेंगे या जो भी आपके जिंदगी में प्रॉब्लम्स आएंगी, और 24 से 34 साल या 35 साल लेट से उस इंसान की लाइफ में जो प्रॉब्लम आएंगी, तो आपके पास 35 ईयर्स तक की अगर बात कर रहे हैं, तो जिस इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स अब आ रही हैं और जो 18 से 24 साल की लाइफ, जो एज में लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है लोगों की, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। प्रॉब्लम बेशक सेम होगी लेकिन उनको हैंडल करने का तरीका डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, 35 साल में अगर किसी इंसान की जॉब छूट रही है तो वो इतना स्ट्रेसफुल नहीं होगा जितना 22-23 साल के इंसान की जॉब छूटेगी। वो हो सकता है जो जॉब छोड़ रहा हो 22-23 साल का, जिसको फायर किया जा रहा हो, यहाँ पर मैं अपने विलिंगली छोड़ने की बात नहीं कर रहा, मैं फायरिंग की बात कर रहा हूँ। तो फायर किया जा रहा हो तो जो 22-23 साल का बच्चा होगा वो थोड़ा सा रोना शुरू कर देगा, उसको बुरा फील होगा। लेकिन 35 साल वाला जो होगा उसको पता होगा मेरे इतने लिंक्स हैं यहाँ, नहीं तो मैं दूसरी जगह चले जाऊंगा। सिमिलरली अगर 35 साल में किसी के फॉर एग्जाम्पल डाइवोर्स हो रहा है, तो वो उस तरीके से रिएक्ट नहीं करेगा जैसे 22 साल के लड़के का हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर मेच्योरिटी लेवल आता है। यहाँ पे मेच्योरिटी का मतलब ये नहीं कि एज हो गई इसलिए, यहाँ पर इसका मतलब होता है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स वो हो सकता है या तो पहले फेस कर चुका हो, या हो सकता है कि उसको अब समझ आ गई हो कि आपके पास जो आज ये काम हो रहा है, आज जो भी लाइफ की प्रॉब्लम आ रही है, इस प्रॉब्लम ने आगे आने वाले सालों में एग्जिस्ट ही नहीं करना। लेकिन उसको पता है कि ये रिलेशनशिप काइंड ऑफ तभी सस्टेनेबल होगा जब मेरी लाइफ प्रॉपर होगी, लेकिन अगर मैं उसकी वजह से अपनी लाइफ को भी खराब कर दूं, मैं अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी तबाह कर दूं, तो ये जो मुझे अभी प्रॉब्लम दे रहा है इसने मुझे और मेरे सर पे चढ़ जाना है। वहीं पे अगर बात करें 35 साल की, अगर जैसे बात की कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा एक्चुअल में, लेकिन वो उसको इतना सर पे नहीं चढ़ाएगा। वहीं पे अगर 22-23 साल का है जिसको डाइवोर्स हो रही है, या वो जो है ब्रेकअप कर रहा है किसी पार्टनर के साथ, जो भी, वो तो कंप्लीटली अपनी पूरी जिंदगी अपने काम को छोड़ के इधर लगा देगा। तो यहाँ पर आपके पास ये चीज समझने की है कि आप डिसोसिएट कैसे करते हैं इन सब चीजों को। आपके प्रॉब्लम्स मैं ये कुछ दे रहा हूँ क्योंकि मैं जिन भाई साहब की वीडियो आई थी उनको जवाब देना चाह रहा हूँ बेसिकली, लेकिन उसको जर्नलाइज करते हुए। तो आपके पास यहाँ पर अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आपको ये देखना है कि ये प्रॉब्लम आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद क्या एग्जिस्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी जॉब छूट जाती है या जॉब में से आपको फायर किया जाता है, या आपको फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, वहां पर कुछ कुछ लोग आपको बुली कर रहे हैं, आपको तंग कर रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि आज से 5 साल बाद इन लोगों ने, इन जॉब ने, इन सब चीजों ने आपकी जिंदगी में नहीं रहना। आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये जो इस किस्म के लोग आपकी जिंदगी में अभी हैं, 5 साल बाद ये नहीं रहेंगे, लेकिन आप अपने पास 5 साल बाद भी रहेंगे।
आपको सिंपली ये करना है, जो मैं भी अपने साथ करता हूँ, कभी अगर मैं प्रॉब्लम में फंसता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल, 10 साल बाद क्या जिस प्रॉब्लम के ऊपर अभी मैं परेशान हो रहा हूँ क्या ये मेरे पास उस वक्त भी रहेगी। अगर जवाब आपके पास आता है कि हाँ उस वक्त भी रहेगी, तो फिर तो सीरियस कंडीशन है, आपको फिर अल्लाह से भी दुआ करनी है और आपको उस पर काम करना है, इस लिहाज से कि आपके आने वाले सालों में वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट ना करे। क्योंकि ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसके ऊपर वर्क ना किया जाए और वो प्रॉब्लम जो अभी आ रही है वो कंटिन्यूसली पूरी जिंदगी चलती रहे। आपकी प्रॉब्लम आई है, आप उसको देखें, एनालाइज करें और उस पर काम करें, और अगर आपको ये जवाब मिलता है कि नहीं, आज से 1 साल बाद भी इसकी कोई हैसियत नहीं होगी, तो फिर आपको 1 मिनट नहीं लगाना चाहिए उसके ऊपर सोचने में। लेकिन क्योंकि हमारा दिमाग इस तरह नहीं सोचता, हमारा दिमाग इस तरह से अलाउ नहीं करता, हमारा दिमाग उन मेमोरीज में, उन इवेंट्स में लेके चल रहा होता है, घूम रहा होता है, तो वहां पर आपको या तो नेचुरली डिसोसिएट कर पाए वेल एंड गुड, और अगर नहीं कर पाते तो आपको फोर्सफुली डिसोसिएट करना पड़ेगा अपने आप को उन चीजों से। आपको देखना पड़ेगा कि आज अगर आपके क्लास में टीचर ने आपको जलील कर दिया, आपने जो भी किया या नहीं किया, आपके पास किसी ने आके आपसे लड़ाई कर ली, आपसे बदतमीजी कर ली, आपका एक्सीडेंट हो गया, सामने वाले इंसान ने आपको फॉर एग्जाम्पल थप्पड़ मार दिया, कुछ भी कर दिया, अब पूरे वक्त, पूरे 2-3 दिन तक आप अपने दिमाग में उसी को घुमा के चलाते रहेंगे, ओवर थिंकिंग करते रहेंगे, तो आपको ये देखना है कि आपके इस सब को करने से कुछ नहीं होना। जिस इंसान ने आपके साथ बुरा किया है, जो इंसान आपको जिंदगी में छोड़ के चले गया, आपकी कुछ दोस्तों से लड़ाई हो गई, आपका दोस्तों के साथ जो है कुछ भी खराब हो गया, तो वहां पर आपको देखना है कि 5 साल बाद हो सकता है कि आपकी लाइफ में एग्जिस्ट भी ना करे। लेकिन आप आज से 5 साल बाद, अगर आज आप जो भी जितने भी साल के हैं उसमें 5 साल और ऐड कर लें, आप 5 साल बाद अपने साथ ही रहेंगे, लेकिन वो तमाम लोग, वो तमाम हालात, वो तमाम चीजें आपके साथ नहीं रहेंगी 5 साल बाद। और अगर हम वैसी बात करें तो हमारी दुआ भी होती है कि हम अगर किसी परेशानी में फंस गए हैं, तो हम अल्लाह से दुआ भी यही मांगते हैं कि आज से चंद दिनों बाद, चंद महीनों, कुछ साल बाद ये परेशानी, ये प्रॉब्लम्स ना आए हमारी जिंदगी में। मानते हैं ना, दुआ तो मांगते हैं ये सारी। तो अगर आपको, आपकी दुआ होती है कि आपने जो भी आज जिस भी प्रॉब्लम में, फॉर एग्जांपल कोई इंसान है जिसकी जॉब छूट गई या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गया, उसकी दुआ क्या होगी कि वो जल्द अज जल्द इस प्रॉब्लम से निकले। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं, और निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपने आप को डिसोसिएट कर लें इन सबसे। डिसोसिएट करने का तरीका ये होता है कि आप ये सोचते हैं कि आपके आगे आने वाले सालों में क्या ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करेगी या नहीं। अगर नहीं करेगी तो क्या आपको इकदाम उठाने पड़ेंगे कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट ना करे। अब उसके लिए आपके पास एक ही तरीका है, जो आप स्किल सीख रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, जो आपके सामने किताब है, जो भी आप अपने जॉब के अंदर काम करें, जिस चीज के लिए भी आपको पढ़ के ग्रो करना है, आप उस पर अपना दिमाग लगाएं। अरे पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई का मतलब ये थोड़ी कि बस आपने सिलेबस की किताबें पढ़ी, कुछ भी हो सकता है, जो भी चीज आपको सीखनी है उसके रिलेटेड आपको सीखना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। वो आप जब सीखेंगे, पढ़ेंगे, तो आप ग्रो करेंगे। हो सकता है आज आप जिस स्टेट में हो, कल को आपके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी मिल जाए, तो आप अपने वो सारी चीजें जिसके लिए आज आप परेशान हो रहे हो, वो सारी चीजें आप हासिल कर लें, तो आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर घर का मसला है, आप नया अपना अपने नाम पे घर अगर खरीद लेते हैं, तो आपके घर की रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी? कुछ सीखेंगे, अपनी स्किल्स बढ़ाएंगे, अपना लेवल अप करेंगे, अपने अपने आप को अपलिफ्ट करेंगे, तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो ये कैसे होगा? आपको सिर्फ ये देखना है कि आज से 5 साल बाद अगर मैं यही सारी चीजें करता रहा, फॉर एग्जाम्पल मैं इसी मसले में फंसा रहा कि वो इंसान मुझे छोड़ के चले गया, उस इंसान ने मुझसे लड़ाई कर ली, मुझे मेरे पेरेंट्स ने इस तरीके से कह दिया, मेरी सोसाइटी में कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, मेरी कोई हैसियत नहीं है, या कुछ भी आपके दिमाग में आता है, आप अगर ये देखें कि आज से 5 साल बाद अगर मैं इस तरीके से ये अपने गोल्स डिफाइन कर लेता हूँ, मैं अपने गोल्स एक जगह लिख लेता हूँ और उनको एक एक करके अचीव करना शुरू कर देता हूँ। हो सकता है शुरू में बहुत मुश्किल लगे, हो सकता है बहुत आपको नजर आ रहा हो कि कुछ भी अचीव नहीं हो पा रहा, कुछ भी आपका सही काम नहीं हो पा रहा, लेकिन आप लगे रहें। आपको एक यकीन होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अपना जिम स्टार्ट करना है, बॉडी बिल्डिंग करनी है, या अपना सिंपल वेट लॉस करना है, लेट से वेट लॉस करना है, तो आप अगर एक दिन जाएंगे तो आपका वेट लॉस एकदम से नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक दिन में 10 किलो गिरा दिया, एक दिन में हो सकता है 1 ग्राम भी कम ना हुआ। आपको लेकिन अपने ऊपर यकीन होना चाहिए, आपको बिलीव होना चाहिए कि मैं अगर अगले 6 महीने तक लगातार करता रहा तो हो सकता है 10 नहीं 20 किलो कम हो जाए। लेकिन आपको ये बिलीव होना चाहिए। तो इसी तरीके से आपको बिलीव होना चाहिए कि अगर मैं
इसको जो भी मैं पढ़ रहा हूँ इसको मैं कंप्लीट कर लूँ, तो 1 साल बाद मैं जो स्किल्स लेके निकलूंगा, मेरे पास जो नॉलेज होगी, उसकी बेसिस पे मैं ये सब कुछ अचीव करता चला जाऊंगा। आज हो सकता है मुश्किल हो, आज हो सकता है मेरे पास जो है जो भी मैं कर रहा हूँ उसमें रिजल्ट नजर ना आए, लेकिन 1 साल बाद वो रिजल्ट नजर आएगा, 1 हफ्ते बाद रिजल्ट नजर आएगा, लेकिन वो छोटा सा होगा। वो छोटा छोटा कर करके आप अपना एक एक साल जब लगाएंगे तो आपको पता चलेगा 2 साल 3 साल के अंदर ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो गया। और वहां से आपको काइंड ऑफ अपने ऊपर प्राउड भी होगा कि आपके जिंदगी में हजारों मसाइल थे, हजारों पेचीदगियां थी, हजारों परेशानियां थी, सब कुछ था, लेकिन आपने अपने आप को उन सब चीजों को उठा के साइड पे रखा और इस चीज पे वर्क कर रही है। दुनिया आप पे हंस रही है, आपका मजाक उड़ा रही है, आपको बुरा भला कह रही है, कुछ भी कर रही है, आपको बुरा भी लग रहा है, लेकिन आपको पता है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, इस चीज पे वर्क करूंगा तो कल को 5 साल बाद, 5 साल बाद भी नहीं, 1 साल 2 साल बाद अगर मैं प्रॉपर डायरेक्शन अपनी बना लूं, जो चीज अभी पढ़ रहा हूँ, जो काम अभी कर रहा हूँ, उसको मैं प्रॉपर तरीके से कर लूँ, जो अचीव मुझे करना है वो मैं एक टारगेट बना लूं कि इस वक्त मुझे ये अचीव करना है, और जब अचीव करूंगा, जब वो सब कुछ मैं अपने जो भी सोचा था उसको अचीवमेंट में कन्वर्ट कर दूंगा, तो वही लोग, वही सब लोग जो आज आपको तंग कर रहे थे, जिनसे आप परेशान होते, जिनकी वजह से आपको परेशानियां मिल रही थी, वही सारे लोग कल को आपकी इज्जत करेंगे, आपके बारे में अच्छे अल्फाज निकालेंगे अपने मुंह से, और आप ही को रिस्पेक्ट देंगे। तो ये तो आपका हो गया कि आप अपनी चीजों को हटा के अपनी लाइफ से डिसोसिएट करके अपने ऊपर फोकस करते हैं। दूसरा होता है कि आपके दिमाग में जब आप ओवर थिंकिंग के लूप में फंस जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका लेट से किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, या आपकी जिंदगी से कोई इंसान चले गया, आप लेट से कोई बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गए, या आपको हो सकता है कि आपके साथ कुछ ऐसा मिसहैप हो गया, कुछ भी आपकी जिंदगी में बुरा हो गया जिसकी वजह से आप एक ही लूप में फंसे हुए हैं और कई कई दिनों से उसी चीज को सोच रहे हैं, दिमाग के अंदर फेंटेसाइज कर रहे हैं कि मैं ऐसा कर लेता, वैसा कर लेता। किसी से आपकी लड़ाई हो गई और आप पिट के आ गए, तो अब आप वहां पर सोचते रहते हैं कि मैं उसको अगर ऐसे आता तो मैं उसको ऐसे लात मार देता, ऐसे मुक्का मार देता। ये आपकी फैंटेसी है। या कोई इंसान आपकी जिंदगी से चले गया, रिलेशनशिप में थे और वो टूट गई, लेट से आपकी जो है कुछ भी इस तरह का बुरा हो गया, अब आप दिनों महीनों तक उसमें फंसे रहते हैं। जब इस कंडीशन में आप आते हैं तो वहां पर आपको ये देखना होता है कि आपका दिमाग अगर उस लूप से निकल नहीं पा रहा, तो आपको सबसे पहले तो डिसोसिएट करना है, चाहे आप नेचुरली करें या उसको फोर्सफुली करें। नेचुरली अगर होता है तो बहुत अच्छा है, नहीं हो पाता तो फोर्सफुली करना पड़ता है। फिर अगर आप वो कर लेते हैं या नहीं भी कर पाते, तो आपको एटलीस्ट ये पता होता है कि आपके लिए क्या सही है, क्योंकि जो इंसान, फॉर एग्जांपल लेट से आपका रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, आप जो है किसी इंसान से दूर हो गए, वो चाहे आपके वाइफ या पार्टनर कोई भी हो, या आपका दोस्त हो, कुछ भी हो, अगर आप इवन अपने बहन भाइयों से भी अलग हो गए हैं और फॉर द टाइम बिंग आप नहीं कोई सही कर पा रहे काम, तो आपको सब्र रखना है, लेकिन सब्र रखने के अलावा हम ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करते हैं। तो वहां पे आपको ये सोचना है कि आपके लिए सही डायरेक्शन क्या है, आपके लिए अभी सही काम क्या है। क्या अगर आप अभी अपना माथा फोड़ते रहेंगे उन चीजों के अंदर, तो आपके दिमाग को आपको काइंड ऑफ उस लूप में फंसाया हुआ है कि आप उसमें अपने दिन के 4 4 घंटे तक बैठ के सोचते रहते हैं, और जब आप अपने होशो हवास में आते हैं तो पता चलता है कि 4 घंटे आपके जाया हो गए पूरे। तो उस वक्त आपको ये सोचना है कि ठीक है, अभी आपके साथ ये बुरा वक्त गुजर गया, आप फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियली बहुत ज्यादा मसले में थे, आपको अब पता है कि मुझे हो सकता है कि सबसे छोटे से छोटा काम भी अगर करना पड़े, मजदूरी भी करनी पड़े, चाहे मैं 16 साल की डिग्री क्यों ना हासिल करके बैठा हुआ हूँ, लेकिन मेरे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, मुझे जल्द से जल्द पैसे चाहिए। आपको पता है कि कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं, कैसे आप खुद अपनी मेहनत से कमा सकते हैं। आपको एक पर्चे पे लिखना है, अपने रूल्स बनाने हैं। दूसरा पॉइंट होता है कि आपने सबसे पहले अपना प्रायोरिटाइज करना है काम को, और एग्जीक्यूट करना है। तो प्रायोरिटाइज एंड एग्जीक्यूट, आप अपने लेट से 4 चीजें लिख, आप अपने एक पेज पे 4 चीजें लिख देना और उसको अपने टेबल पे सामने चिपका देंगे, ये 4 चीजें जो कि मुझे काम करना ही करना है। आपका दिमाग 4 6 घंटे तक ओवर थिंकिंग में फंसा रहे, आप जो है बैठ के घंटों सोचते रहे कि ऑन फ्यूचर ये होगा, वो तब इंसान जब आएगा वापस मैं उसको ये ऐसे बोलूंगा, या उसने मेरे साथ ऐसा बुरा किया, मुझे जब मौका मिलेगा मैं ऐसे करूंगा। आपके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है, आपको सिंपली उसको हटाना है। 4 चीजें लिखनी है कि पूरे दिन में आपको ये काम करना है, फिर अगले दिन दोबारा अगर वही काम 4 करने हैं तो उनको लिखें, वरना नए 4 काम और लिखें।
आपको डेली बेसिस पे सबसे पहले लिखना है। वो पूरे दिन में आपके पास जो आ रहा है, ये नहीं कि आप परेशान है कि यार मेरे साथ तो बहुत बुरा हो गया, अभी मैं सोच लेता हूँ बाद में मैं लिखूंगा। नहीं, उसी वक्त बैठ के लिखें, उसी वक्त उतारें। सबसे पहले ये लिखें कि आप ये करना क्यों चाहते हैं, अपना वाई क्लियर करें। बाजू का ऐसा होता है कि वाई तो क्लियर हो जाता है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल किसी ने अपना वाई क्लियर कर लिया, वाई आई हैव टू चूज दिस पाथ, वाई आई हैव टू गो देयर, मुझे करना क्यों है। तो हो सकता है आपका जवाब हो कि मुझे लेट से 10-20 करोड़ रुपए चाहिए, या हो सकता है मुझे ये इस ब्रांड की कार चाहिए, या मुझे एक ये घर चाहिए, इस लोकेशन पे चाहिए, कुछ भी आपके वाई हो सकता है। लेकिन जब आपके पास स्ट्रेस आता है, आपके पास परेशानी आती है, आप डिप्रेस होते हैं, तो ये सारा जो आपने वाई सोचा होता है मोटिवेशनल साइड पे अगर हम बात करते हैं, तो ये सब कुछ मोटिवेशन आपके अंदर तभी जनरेट हो सकती है जब आपकी लाइफ सिक्योर हो, जब आपकी लाइफ प्रॉपर स्ट्रीमलाइन चल रही हो। लेकिन एकदम से डिसबैलेंस आया आपकी लाइफ के अंदर, तो हो सकता है काइंड ऑफ आप इस अपने सेक्टर को, इस अपने पार्ट को लाइफ के साइड लाइन कर दें। क्योंकि हो सकता है आपने सोचा हो दिमाग में कि आज से 4 साल बाद, आज से 5 साल बाद मैं ये घर खरीदूंगा, या मेरे पास इतने पैसे होंगे। लेकिन आपकी लाइफ में जैसी कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप उस वक्त कहते हैं कि ये प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी है, क्योंकि काइंड ऑफ मुझे अभी सरवाइव करने के लिए पैसे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे फैमिली वेल टू डू है, तो मैं अपनी फैमिली पर डिपेंड कर सकता हूँ। या हो सकता है आपने ये सोचा हो, अपना वाई ये रखा हो कि मुझे अपने पेरेंट्स को अच्छा अच्छा लाइफ स्टाइल देना है, अच्छा घर देना है, अच्छी गाड़ी देनी है, कुछ भी। वहां पर जब आपके लाइफ में प्रॉब्लम आती है, तो आप इस लूप में फंस चुके होते हैं कि हो सकता है आपके जहन में आ रहा हो कि मेरे पेरेंट्स अभी वेल टू डू हैं, अच्छा खासा कमाते हैं, मुझसे ज्यादा ही कमाते हैं, तो मैं अभी सारा अपनी इन्वेस्टमेंट इधर कर लेता हूँ, अभी सब कुछ मैं अपना दिमाग उठा के इस मसले में डाल देता हूँ, और जो मेरा फ्यूचर है, जो मेरा आज से 5 साल बाद होने वाला वर्जन होगा, मैं उसको अभी काइंड ऑफ साइड पे करता हूँ, क्योंकि ये चीज बहुत बड़ी इस वक्त मुझे नजर आ रही है। तो यहाँ पर ही डिसोसिएशन का पार्ट प्ले होता है। यहीं पे आप क्या करते हैं, आप अपने, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आज से 5 साल बाद जो आप होंगे, वो 5 साल बाद होने वाला इंसान टाइम ट्रेवल करके आज आपके पास आके दो थप्पड़ लगाया आपको और बोले कि इंसान बन जाओ, ये क्या हरकतें कर रहे हो। आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। आपने ये देखना है कि आज से 5 साल बाद आपकी लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। हो सकता है वो प्रॉब्लम्स आपको, जब आप उनके बारे में सोचें, तो आप बैठ के हंस रहे होंगे कि ये प्रॉब्लम्स थी। आप उनको इतना लो कैलिबर का कर देंगे कि ये तो आपकी लाइफ में घंटों जाया करती थी, जिसको आपको सेकंड में देने की जरूरत नहीं थी। तो आपको ये देखना है कि जब आप इस तरीके से किसी लूप में फंस गए हैं और आप घंटों उधर सोचने लगे हैं, आप डिप्रेस हैं, आप बैठ के बस एक कोने में पड़े हुए हैं, वहां पर आपको उठना है। वहां पर आपको दिन में 4-5 काम लिखने हैं। आपको पता है आपको क्या करना है, गोल्स बनाने हैं। आपको पता है आपने जिंदगी में जो भी अचीव करना है, जो कुछ भी करना है, उसका एक प्रॉपर पैटर्न है। उस पैटर्न को करके, उस सिस्टम को डेवलप करके आप आगे जाएंगे। वो सिस्टम को डेवलप करने के लिए आपको 4-6 चीजें क्या करनी है डेली बेसिस पे, वो आपको एक जगह लिखना पड़ेगा, और डेली बेसिस पे उनको अचीव करना पड़ेगा। लेट से आपने एक चैप्टर पढ़ना है, आप अभी स्टूडेंट हैं, आपको तैयारी करनी है, या आप कोई स्किल सीख रहे हैं, उसका आपको पर्टिकुलर पोर्शन करना है। आपको पूरा चैप्टर करने की जरूरत नहीं है। लेट से आप बोले मैं सिर्फ 2 पेजेस पढ़ने हैं, आज पूरे दिन में 2 पेज पढ़ूंगा बस। या मैं अपने आप को, ये थोड़ी सी वीडियोज है, इससे रिलेटेड 10 वीडियोज नहीं, मैं 2 वीडियोज देखूंगा। आप उसे नैरो डाउन कर दें, और वो 4 चीजें जो आपने लिखी उसको अचीव कर लें पहले, फिर उसके बाद बैठ के घंटों सोचते हैं। एटलीस्ट आप थोड़े प्रोडक्टिव तो होंगे। एटलीस्ट आपका दिमाग ये तो कहेगा कि आप थोड़ा सा आपने अच्छा काम किया। क्योंकि आपका दिमाग, अगर मैं इसको मेटाफोरिकली बात करूं, तो आपका दिमाग एक ऐसा पार्टनर है जिसको बैड पार्टनर कहें, कि आप उसके सामने रो लें, गिड़गिड़ा लें, उसको बोले मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए गाने गा दूंगा, बस मुझे तंग नहीं करो, मुझे डिप्रेस नहीं करो, मुझे छोड़ के मत जाओ। लेकिन आपका दिमाग आपके बैड पार्टनर की तरह है, वो आपकी लाइफ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो आपको उस लूप में फंसा के रखेगा, और आपको प्रोडक्टिव होने नहीं देगा। आपको अपने दिमाग को साइड में उठा के रखना है। आपको अपने दिमाग को कहना है कि आपको सोचने के लिए मैं ये दिन का 1.5-2 घंटा दे दूंगा, उसमें बैठ के सोच लेना। मैं 6-6 घंटे नहीं दूंगा, मैं 1 घंटा दे दूंगा, 2 घंटे दे दूंगा, लेकिन बाकी टाइम मैं काम करूंगा, और आपके लिए ये वक्त है, इस वक्त में बैठ के हम दोनों मिलकर ओवर थिंकिंग करेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे ये सब कुछ अचीव करना है। वो सब अचीव पहले करें। जब आप अचीव कर लेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ते बाद आपका जितना भी दिमाग में ओवर थिंकिंग प्रोसेस चल रहा था, वो नैरो डाउन होना शुरू हो जाएगा, वो वक्त कम हो जाएगा। एक वक्त आएगा आपको दिमाग भी कहेगा कि यार ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये तो एक्चुअली में बहुत मुझे
अच्छा अच्छा फील करवा रहा है, ये कुछ एक्चुअल में अचीव कर रहा है, ये अपनी लाइफ के ऊपर वर्क कर रहा है, ये अपने ऊपर वर्क कर रहा है और काइंड ऑफ इससे मुझे अच्छा फील हो रहा है। आपका दिमाग इस तरीके से अगर सोचता है और वहां से आप ये जो ओवर थिंकिंग के लूप में फंसे हुए होते हैं, बहुत सारे इतने हजारों की तादाद में लोग हैं जो कि अपनी ओवर थिंकिंग में फंसे हुए हैं, घंटों बैठे रहते हैं, घंटों की बात, यहाँ 1-2 घंटे की बात नहीं हो रही, घंटों 4-6 घंटे पूरा पूरा दिन बैठे हुए हैं, कोने के अंदर पड़े हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब सामने दुनिया के आगे जाना होता है अव्वल तो आते नहीं है, लोगों से मिलने में उनको पता नहीं डर लगता है या मिलना नहीं चाहते क्योंकि सामने रियलिटी फेस करनी पड़ेगी ना। तो वहां पर वो अपने ही ख्यालात में मगन रहते हैं। ओवर थिंकिंग का जो प्रोसेस है, जिस भी लूप में आप फंस गए, जिस परेशानी की वजह से, जिस भी स्ट्रेस की वजह से आप थे और उसकी वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो आपको पढ़ने के लिए ये दो काम करने पड़ेंगे। एक, अपने आप को जो भी प्रॉब्लम है उससे डिसोसिएट करना है और अपने फ्यूचर के ऊपर इन्वेस्ट करना है। आपने अपने फ्यूचर सेल्फ को सामने रखते हुए देखना है कि आज अगर मैं ये सब हरकतें कर रहा हूं जिसकी वजह से मेरे फ्यूचर में मुझे पता है परेशानी होगी, तो मैं अपने फ्यूचर के लिए परेशानी क्रिएट को खड़ी कर रहा हूँ। क्योंकि जितने भी लोग आज मुझे तंग कर रहे हैं, जिनकी वजह से आज मैं परेशान हूँ, उन्होंने आज से 3 साल 5 साल बाद एग्जिस्ट ही नहीं करना मेरी लाइफ में, उनका एक ट्रेस भी नहीं बचेगा। और दूसरा, जब आपका दिमाग इस तरीके से डिसोसिएट आपने फोर्सफुली कर लिया लेकिन फिर भी आपका दिमाग ओवर थिंकिंग में फंसा हुआ है, एक लूप में फंसा हुआ है, आप निकाल नहीं पा रहे, तो वहां पर आपको अपने दिमाग की नहीं सुननी। आपने एक सिस्टम बनाने की, दिन में 4 चीजें ही मुझे करनी है, उसको नैरो डाउन कर लें। आप वो 4 चीजें दिन में अगर फॉर एग्जाम्पल लेट से 1 घंटे में कर लेते, फिर अगली 4 चीजें सोचेंगे मैं क्या कर सकता हूँ। और अगर आपका दिमाग फिर दोबारा ओवर थिंकिंग में फंस रहा है तो उसको फंसने दें। एटलीस्ट आहिस्ता आहिस्ता करके 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद आपका दिमाग खुद ही 100% प्रोडक्टिविटी पे आ जाएगा। आपका दिमाग खुद ही बोलेगा ये क्या बकवास है, इसको हटाओ। और जो जिस इंसान के लिए मैं परेशान हो रहा हूँ, जिसकी वजह से परेशान हो रहा हूँ, जिन दोस्तों ने मुझे तंग किया, जो मुझे छोड़ के चले गए, जिस भी मैं प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ, वो इंसान, वो लोग, वो सब कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो मुझे अभी, क्योंकि मेरा दिमाग उससे निकल नहीं पा रहा, तो उससे निकलने के लिए मुझे चीजें प्रायोरिटाइज करनी पड़ेगी। मुझे पहले ये दिन में काम सारे करने हैं। अगर 10 काम करने तो 10 के 10 करने, उसके बाद जब वक्त मिलेगा तो मैं दे दूंगा अपने दिमाग को वक्त, वो बैठ के सोचता रहे। ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने आप को बाहर निकालते हैं और अपने आप को स्टडीज के अंदर, पढ़ाई के अंदर दिमाग को घुसाते हैं कि अब आपके पास सिवाय पढ़ाई के कोई और ऑप्शन नहीं है। हो सकता है आपको नजर ना आ रहा हो, लेकिन आपको बेहतर पता है अपने लिए कि आप अगर आज नहीं पढ़ेंगे तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल, 5 साल, 10 साल बाद आप ही की लाइफ खराब होगी। और इसके लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप अपने इर्द गिर्द लोगों की एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। आप अपने आइडियाज ना बनाए कि कोई था, फॉर एग्जाम्पल बिल गेट्स की मिसाल ले लेंगे, वो तो कॉलेज ड्रॉप आउट था, वो कॉलेज को हम यहाँ पर जो कॉलेज कहते हैं वो वहाँ यूनिवर्सिटी कंसिडर की जाती है। तो इंटर पास था तो उसने दुनिया का रिचेस्ट बन गया। आप इलॉन मस्क को देख लें, वो इस वक्त दुनिया का रिचेस्ट पर्सन है, लेकिन वो ग्रेजुएटेड है। इसके अलावा आप जो है एग्जाम्पल अगर देते हैं अनपढ़ लोगों की, तो उन्होंने पढ़े लिखे बगैर लाखों करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर लिया। तो आप चंद एग्जाम्पल्स उठा के देख रहे हैं, आप अपने फैमिली में देखें, आप एक्सेप्शनल केस में ना जाएं। और अगर इन एक्सेप्शनल केसेस पे जाते हैं तो आप उनका पहले बैकग्राउंड भी चेक कर लिया करें कि उनका जो बैकग्राउंड है, क्या उनके पेरेंट्स फाइनेंशियली साउंड थे, क्योंकि बिल गेट्स की अगर बात करें तो पेरेंट्स फाइनेंशियली साउंड थे और उन्होंने उनको सपोर्ट भी किया था। और बिल गेट्स की अगर बात करें तो महीने में पता नहीं कितनी किताबें पढ़ते हैं। क्या आप महीने में एक किताब भी पढ़ने की आदत रखते हैं? जो आप इस तरह की एग्जांपल दे रहे हैं, अपनी सिलेबस को आप कंप्लीट नहीं कर पाते, आप सिलेबस से हट के कोई किताब नहीं पढ़ते, तो आप सेल्फ हेल्प से रिलेटेड जब कुछ पढ़ ही नहीं रहे, तो आप दूसरों की एग्जांपल से क्यों इंस्पायर हो रहे हैं? आप अपने आप को एनालाइज करें, अपने आप को जज करें कि आपके पास ऐसा सिवाय पढ़ने के, सिवाय अपने अंदर स्किल्स डेवलप करने के और ऑप्शन क्या है। अगर कोई और ऑप्शन है तो उस पर वर्क करें, बिल्कुल करें, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। लेकिन अगर नहीं है और आप सिर्फ एग्जांपल्स दे के एक्सक्यूज अपने आप को दे रहे हैं, तो आपको पहले तो ये देखना है कि आपके इर्द गिर्द, आपकी सोसाइटी में, आपके सोशल सर्कल में, आपकी फैमिली में, आपके रिलेटिव्स में, क्या ये सारी इस तरीके किसी ने कुछ किया जो आप अपने लिए सोच रहे हैं कि मैं ये करूंगा डिफरेंटली और मैं वो सब बन जाऊंगा। आपको सबसे पहले अपने आप को एनालाइज करना, और आपके पास सिवाय पढ़ाई करने के और कुछ इस वक्त ऑप्शन नहीं है। अगर ऑप्शन है उस पर वर्क करें, नहीं है तो ये पढ़ाई, इसको आपने छोड़ना नहीं है। और इसमें आपका दिल तभी लगेगा जब आप अपना गोल क्लियर रखेंगे, वरना पढ़ाई करने में किसी का इंटरेस्ट नहीं होता। आज तक किसी इंसान का पढ़ाई करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, उसका इंटरेस्ट उसके बाद का होता है कि इसको करने के, इस हार्डशिप को फेस करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो एक्चुअल मुझे चाहिए। तो अगर मुझे फॉर एग्जांपल प्यास लगी है और मुझे पानी पीना है,
तो पानी पीने के लिए मुझे अगर 100 किलोमीटर भी चलना पड़ेगा तो मैं 100 किलोमीटर भी चल लूंगा पानी हासिल करने के लिए। लेकिन मेरे लिए 100 किलोमीटर मैटर नहीं करता, हार्डशिप है, मुश्किल है, टांगे भी टूट सकती है। लेकिन एंड में जो रिजल्ट में मुझे पानी मिल रहा है, प्यासे को जब पानी मिलेगा तो वो उस पानी की तलाश में 100 किलोमीटर भी चल लेगा। तो आपको इस प्रोसेस से गुजर के एंड रिजल्ट पर आना है, तो एंड रिजल्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपके दिमाग को इस तरीके से कंट्रोल करने की जिम्मेदारी आपकी है।